मुल्क में महंगाई से बड़ी नेशनल सिक्योरिटी कौन सी है? दिफा के अखराजात और तनख्वाहों के लिए भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं। ये करप्शन और नालायकी का अहम नमूना है। हुकूमत आवाम के सामने एतराफ़ करे कि वो नाकाम हो चुकी है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जहां लोग सिलेक्टेड हों, वोट चोरी करके आए हों, उन्हें आवाम की परवाह नहीं होती। जिस तरह हुकूमत चल रही है, जल्द मुल्क महंगाई में पहले नंबर पर होगा। हालात को दुरुस्त करने का फौरी शफाफ इंतखाबात के सिवा कोई रास्ता नहीं। मुतहदा अपोजिशन का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बॉयकॉट का फैसला। एलामिया के मुताबिक पार्लिमान को मुसलसल नज़रअंदाज करके इन कैमरा ब्रीफिंग से मामलात चलाए जा रहे हैं। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म मुशावरत की जमहूरी रूह फैसला साजी में आरा की अहमियत से नाबलद हैं। ऐसे हालात में इन कैमरा ब्रीफिंग किसी नए हुकूमती तमाशे की राह हमवार करेगी। महंगाई के नए तूफान का खतरा मंडलाने लगा। मिनी बजट तैयार हो गया। कॉस्मेटिक्स, डिब्बा बंद खुराक और लग्जरी आइटम्स महंगे होंगे। इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतें ऊपर जाएंगी। FBR ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 40 बड़े शहरों में गैर मनकूला जायदाद की वैल्यू बढ़ा दी। जायदाद टैक्स में भी इजाफे का खदशा। चेयरमैन FBR का कहना है कि मिनी बजट तैयार है, हुकूमत जब कहेगी पेश कर देंगे। कहा कि सेल्स टैक्स की छूट वापस ली जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने माजी की हुकूमतों को मुआशी मुश्किलात का जिम्मेदार करार दे दिया। बिलावल की तनकीद पर जवाब देते हुए महमूद खान ने कहा कि बिलावल अपनी पार्टी और वालिद से पूछें, IMF से डील तो आपने की थी। आप कर्जे ना लेते तो मुल्क में ना महंगाई होती और ना ये हालात होते। ना इमरान खान भागने वालों में से है, ना आपको भागने देंगे। आप कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है आपने। खटारा बसें चल रही हैं। सिंध में गंदम की बोरियों में से मिट्टी और चूहे निकलते हैं। इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा और मुलाजमीन मार्च करते पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए। शारा दस्तूर के दोनों अतराफ मुजाहिरीन का एहतजाज। उस्ताद को इज्जत दो के नारे। दारुल हुकूमत के तालीमी इदारों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने का फैसला। वापस लेने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि मेयर के मातहत होने से अलाउंसेज और तरक्कियाँ खत्म हो जाएंगी। मुतालबा मंजूर ना होने पर तलबा और वालिदैन को भी एहतजाज में शामिल करके एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी। एहतजाज के बाइस इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में 3 रोज से तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। करतारपुर में फोटोशूट से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडे पर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि अक़लियतों के लिए गैर महफूज बदनाम तरीन भारत को अक़लियतों के हुकूक की बात करना ज़ेब नहीं देता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान इंडेक्स 2200 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 43,087 पॉइंट्स पर आ गया। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 4.89% की कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा। कारोबार बंदिश पर $1 की कीमत $176.42 हो गई। स्टॉक एक्सचेंज नहीं, हुकूमत की मुआशी पॉलिसी इकदामात क्रैश हुए। स्टॉक एक्सचेंज में 2000 पॉइंट्स का गिरना मुआशी पॉलिसियों पर अदम एतमाद का सबूत है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द अमल। कहा सरमाकारों के अरबों रुपए डूबने के जिम्मेदार इमरान नियाजी हैं। दोहरी शहरियत छुपाने और नाअहली के केस में फैसल वावडा ने अब तक जवाब जमा ना कराया। इलेक्शन कमीशन से फिर मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसल वावडा से पूछा, जब कागजात नामजदगी जमा कराए तो क्या आप शहरियत छोड़ चुके थे? फैसल वावडा का गोलमोल जवाब। बोले, दरखास्त गुजार 7 सर्टिफिकेट ले आए, किसे मानूं? मुझे यहाँ और अमरीका के पेपर वर्क का ज़्यादा पता नहीं। आप 4-5 जनवरी तक मजीद मोहलत दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक और मोहलत देते हुए कहा, 23 दिसंबर तक तहरीरी दलाइल जमा ना कराए तो फैसला महफूज कर लेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के इक़दाम कर रही है। लोगों की तकालीफ देखते हुए अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। एहसास राशन प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास में बताया गया कि रवा माह मुल्क भर में 2 करोड़ घरानों को आटा, घी और दालों पर 1,000 रुपये की रियायत दी जाएगी। ये रियायत माहाना 50,000 रुपये से कम आमदनी वाले घरानों के लिए है। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम में एक बार फिर तब्दीली। सूबे में निचली सतह पर भी जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मुसवदा कानून में तब्दीली कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। पहले मेयर और ज़िला काउंसिल की सतह पर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात का ऐलान किया गया था। रियाज फतेहाना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन रहेंगे या नहीं, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास जारी। शिबली फराज, मुनज़्ज़ा हसन, रियाज फतेहाना, राजा रियाज भी शरीक। रियाज फतेहाना के इल्ज़ामात, अमीन असलम और ज़रताज गुल की मुबैना लड़ाई का भी जायजा लिया गया। खबरदार, होशियार, स्मॉग को हल्का ना लें। फ़ज़ाई आलूदगी पाकिस्तानी शहरियों की उम्र लगभग 4.25 साल घटा रही है। लाहौर वालों के लिए ख़तरा और भी ज़्यादा, उनकी उम्र घटने का खदशा 5 साल तक है। लाहौर की स्मॉग ज़दा फ़ज़ा में 24 घंटे गुजारने का मतलब 10 सिगरेट फूंकना है। तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आलूदगी जनूबी पंजाब और शिमाली सिंध में है। एयर क्वालिटी कंसल्टेंट्स के मुताबिक अगर इन इलाकों में WHO की गाइडलाइन के मुताबिक आलूदगी पर काबू पा लिया गया तो यहाँ के रिहायशियों की उम्र में 5 साल का इजाफा मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए MD कैट लाजमी करार दे दिया। MD कैट के खिलाफ अपीलें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत ने मेडिकल तलबा की दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा कोई निजी मेडिकल कॉलेज MD कैट से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। सिंध में ओमिक्रॉन के खिलाफ इकदामात। 1 हफ्ते में जनूबी अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों के टेस्ट करने का फैसला। महकमा सेहत ने FIA से मुसाफिरों की तफसीलात देने की दरखास्त कर दी। टेस्ट मुस्बत आने पर नमूनों की तफसीली जांच की जाएगी। और नाजिम जोकियो कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर चालान जमा कराने में नाकाम। अदालत का इजहार बरहमी। 12 दिसंबर तक मोहलत दे दी। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुकम्मल पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी मौसूल नहीं हुई।